में दिखा सीएम धामी का विजन। विधानसभा में पेश हुआ 5,720 करोड़ का अनुपूरक बजट। अफगानिस्तान से लौटे 56 उत्तराखंड वासी लोगों का सीएम ने किया जोरदार स्वागत। वापसी पर लोगों ने जताया सीएम का आभार। उत्तराखंड में गणेश का पोस्टर बनाकर घिरे हरीश रावत। बीजेपी ने बताया हिंदू देवी देवताओं का अपमान। उत्तराखंड में रोडवेज के 600 श्रमिकों को सीआरएस देने की तैयारी। 520 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही परिवहन निगम। उत्तराखंड में मौसम ने फिर बदला मिजाज। येलो अलर्ट के बाद देहरादून में बारिश। मलारी हाईवे और ज्योलिक कोट कर्णप्रयाग मार्ग बंद। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार हुई बेहद कम। 24 घंटे में सामने आए सिर्फ 15 नए संक्रमित मिले। कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और देहरादून से खबर आ रही है, सदन की कार्रवाई आज 11 बजे तक स्थगित हो गई है। देहरादून से खबर बता रहे हैं, विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन आज। तीसरे दिन जोरदार हंगामे के आसार। वहीं विपक्षियों के हंगामे को देखते हुए कार्यवाही स्थगित हुई। देहरादून से खबर बता रहे हैं, सदन की कार्रवाई आज 11 बजे तक स्थगित। विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन आज। तीसरे दिन जोरदार हंगामे के आसार। तीसरे दिन जोरदार हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। देहरादून से खबर बता रहे हैं, सदन की कार्रवाई आज 11 बजे तक स्थगित की गई है। विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन जोरदार हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। विधानसभा सत्र में आज जोरदार हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। इसी खबर को लेकर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, पहले तो मैं इसकी सारी पूरी अपडेट है वो जानना चाहूंगी। देखिए वंदना, उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है और सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी। और जो तरीके से आसार लग रहे हैं, विपक्ष के जिस तरीके से तेवर हैं, उससे माना जा रहा है कि शुरुआत से ही विपक्ष जो है कहीं ना कहीं हंगामेदार सदन की कार्रवाई को चलाएगा। और विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं उसका ये तर्क है कि कई सारे उसके तर्कस में तीर है कि सरकार को वो कहीं ना कहीं भेजने की कोशिश करेगी। और आज सदन में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, इसके अलावा भू कानून और इस साथ जो देवस्थानम बोर्ड है, चारधाम यात्रा को शुरू करने की मांग को लेकर के ये सभी बिंदु हैं जिसको लेकर के आज विपक्ष सदन में जमकर हंगामा करेगा। और सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो कहीं ना कहीं विपक्ष आपको सदन से वॉकआउट करता हुआ भी नजर आएगा। इसके साथ ही साथ आज अगर सदन की बात करें वंदना, तो आपने देखा कि जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुपूरक बजट को पेश किया है, उस अनुपूरक बजट पर आज चर्चा की जाएगी। इसके अलावा प्रश्नकाल के दौरान कई ऐसे सवाल जो चाहे वो सत्ता पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो, तमाम विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के जो सवाल हैं उसको लगाए हुए हैं। तो उन सभी सवालों पर प्रश्नकाल चलेगा और उसके उत्तर देने की कोशिश कहीं ना कहीं सरकार करती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही साथ जो 6 हमारे विधेयक हैं, उन 6 विधेयकों को उन पर चर्चा की जाएगी। उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कृषि से जुड़े हुए हैं, ये तमाम जो विधेयक हैं जो कि कल सदन के पटल पर रखे जा चुके हैं, उन सभी विधेयकों पर आज चर्चा की जाएगी। और चर्चा के बाद आज तमाम जो 6 विधेयक हैं उनको पारित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो अनुपूरक बजट है उसको विभागवार उस पर चर्चा आज संभव है। तो कुल मिलाकर के एक प्रारूप है आज तीसरे दिन का, और तीसरे दिन के भी कहीं ना कहीं हंगामेदार रहने के आसार बने हुए हैं। अंकित, कितने बजे तक ये सदन है जो स्थगित की गई है? इसके साथ ही अगर विपक्ष स्थगन के बाद जब कार्रवाई शुरू होती है फिर से प्रश्न उठाता है तो क्या इसे बाइकआउट किया जाएगा? देखिए वरना सदन की कार्रवाई अभी शुरू भी नहीं हुई है, स्थगित नहीं हुई है, तो इसको आप थोड़ा इस त्रुटि को ठीक कर ले।
दूसरी बात यह है कि सदन में विपक्ष कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं उसको लेकर के सदन में उठाने जा रहा है और सदन से वो वॉकआउट भी करेगा, इस तरीके की जानकारी हमें मिल रही है। भू कानून की बात करें या देवस्थानम बोर्ड की बात करें या महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, इन सभी विषयों को आज विपक्ष प्रमुखता के साथ उठाने जा रहा है। आज सड़कों पर भी विपक्ष की ओर से आज विधानसभा का घेराव देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से एक पूरी कोशिश विपक्ष की बनना कहीं ना कहीं है कि वो सत्ता पक्ष को घेर सके और सत्ता पक्ष से कहीं ना कहीं सवालों का जवाब मांगने की कोशिश भी कांग्रेस पार्टी के नेता, तमाम विधायक जो है वो करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ जो क्षेत्र के अन्य समस्याएं हैं, इन सभी को भी प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो तमाम जो विधायक हैं वो भी उठाते हुए नजर आएंगे। तो आज सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होने जा रही है वरना, और सदन की कार्रवाई के शुरू होने के साथ ही आगे जो जिस तरीके से प्रश्नकाल है या तमाम जो विधेयकों पर चर्चा की जानी है उनको पारित कराया जाना, तो इस तरीके की पूरी एक आज का जो कार्य योजना है वो तैयार की गई है। अंकित, जिस तरह से विधानसभा में हंगामा आज होने के आसार जताए जा रहे हैं, तो इस तरह से उत्तराखंड के 13 जिले ऐसे हैं जहां पर 13 मुद्दे बहुत ही गंभीर हैं और वहां की जनता बार बार ये कहती है कि ये मुद्दे विधायक वहां के सदन में नहीं उठाते हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो, ट्रैफिक की समस्या हो, बस डिपो की समस्या हो, कोई भी समस्या हो। पूरे 13 जिलों में 13 मुद्दे ऐसे हैं जो विधायक नहीं उठाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? अब बिल्कुल देखिए, वरना सभी क्षेत्रों की अपनी भिन्न भिन्न समस्याएं हैं, चाहे वो पेयजल से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो ऊर्जा से संबंधित है, इसके अलावा सड़कों से जुड़ी हुई हैं, सबसे ज्यादा दिक्कतें जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं आ रही है। तमाम जो अलग अलग विधानसभा है वहां पर रोजगार को लेकर के कई सारी दिक्कतें हैं। इसके अलावा कुछ जो हमारे सिरपुर के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर की कई कर्मचारियों को इस समय ऐसी खबरें कि वो निकाला जा चुका है। कई ऐसी समस्याएं हैं कि जो हमारे उत्तराखंड में जो उद्योग हैं वो अपने मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके से अनगिनत जो क्षेत्र की समस्याएं हैं इन सभी को लेकर के क्षेत्रवासियों का ये आक्रोश रहता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं जो कि जनता के लिए की सेवा के लिए हैं वो कहीं ना कहीं जनहित से जुड़ी हुई जो समस्या है उसको प्राथमिकता नहीं दे रही हैं। यही वजह है कि तमाम जो क्षेत्रवासी हैं वो इसको लेकर के काफी आक्रोश हैं। पहाड़ों पे तो ये बनना ये समस्या और भी ज्यादा विकट है, चाहे फिर वो अस्पतालों की बात करें, चाहे वो ऊर्जा की बात करें, चाहे पेयजल की बात करें, तो ये सारी समस्याओं को लेकर के हमें लगता है कि विधानसभा में अगर हम सत्र की बात करें वरना तो करीब करीब 788 प्रश्न जो हैं वो लगाए गए हैं और तमाम ये जो प्रश्न हैं ये क्षेत्र के ही वासियों की जो समस्याओं से जुड़े हुए ये सवाल हैं। तो देखना होगा कि इन सभी प्रश्नों का सदन में क्या कुछ जवाब मिलता है और जो जनवासियों की जो समस्या है क्या उसका निस्तारण हो पाता है या नहीं। बिल्कुल अंकित, ये बड़ा सवाल है कि जो मुद्दे रखे गए हैं जनता की तरफ से क्या उनकी सुनवाई होगी, उन पर ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर हम देहरादून से बता रहे हैं, विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन जोरदार हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में 5,720 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया। 2,990 करोड़ वेतन भत्ते, पेंशन और अन्य खर्चों के लिए होंगे और साथ ही 2,730 करोड़ विकास कार्यों में खर्च होंगे। केंद्र पोषित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 570 करोड़ खर्च होंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कुल 449 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जल जीवन की बात करें तो जल जीवन मिशन योजना में 60,401 करोड़ खर्च किया जाएगा। तो वहीं अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के लिए 137.29 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विधानसभा में पेश हुआ 5,720.78 करोड़ का बजट और विकास कार्यों में खर्च किए जाएंगे 2,730 करोड़ और सड़क योजना की बात करें तो 570 करोड़ रुपए सड़क योजना में खर्च किए जाएंगे। अफगानिस्तान से सकुशल वापस लौटे उत्तराखंड वासियों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया। वहीं वापस लौटे उत्तराखंड वासियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। अफगानिस्तान ने
सभी उत्तराखंड वासियों की सकुशल वापसी की मुख्यमंत्री ने प्रतिबद्धता जाहिर की है। अफगानिस्तान से देश के लोगों की वतन वापसी के प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की और उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय के जनता मिलन हॉल में अफगानिस्तान से सकुशल लौटे 56 उत्तराखंड वासियों का स्वागत किया। और इसी बीच मंगलौर से खबर आ रही है। मंगलौर से खबर है, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। मंगलौर से खबर, युवा मांगे रोजगार मिशन की होगी शुरुआत। कांग्रेस कार्यकर्ता आज निकालेंगे विशाल रैली। मंगलौर बस स्टैंड से होगी रैली की शुरुआत। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। युवा मांगे रोजगार मिशन की शुरुआत की जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ता आज विशाल रैली निकालेंगे। और उसके बाद जो है खेड़े के बाद अपना अच्छे से करो प्रोग्राम। कल पहुंचना है 10 बजे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी सरकार होश में आओ। पहुंचना सबसे पहले और उसके बाद जो है खेड़े के बाद अपना अच्छे से करो प्रोग्राम। कल पहुंचना है 10 बजे। लक्सर से खबर है, कोरोना की तीसरी लहर की जंग की तैयारी। लक्सर से खबर बता रहे हैं, लक्सर में सिरप पीकर छोटे बच्चे होंगे सुरक्षित। स्वास्थ्य विभाग बच्चों को देगा माइक्रो न्यूट्रिएंट सिरप व टैबलेट। बच्चों को लेकर स्वास्थ्य विभाग युद्ध स्तर पर तैयार। कोरोना की तीसरी लहर की जंग की तैयारी। लक्सर से खबर, लक्सर में सिरप पीकर छोटे बच्चे होंगे सुरक्षित। वहीं स्वास्थ्य विभाग बच्चों को माइक्रो न्यूट्रिएंट सिरप व टैबलेट देगा और इस टैबलेट और सिरप से बच्चे सुरक्षित रहेंगे। कोरोना की तीसरी लहर की जंग की तैयारी कर ली गई है। लक्सर से खबर, लक्सर में सिरप पीकर छोटे बच्चे सुरक्षित होंगे। बेरीनाग के गंगोली हाट में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पूर्व दर्जा मंत्री खजान गुड्डू ने नेतृत्व में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर खजान गुड्डू ने कहा कि लगातार तेल के बढ़ते हुए दामों के कारण लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनता परेशान हो चुकी है और एक ओर कोरोना से जनता परेशान हो गई है और दूसरी ओर महंगाई से परेशान है। यदि महंगाई पर रोक नहीं लगाई गई तो कांग्रेस गांव-गांव जाकर आंदोलन करेगी। खबर लक्सर से है, जहां देहरादून एसटीएफ के एंटी ड्रग स्क्वाड दल की बड़ी सफलता मिली है। स्क्वाड दल ने लक्सर क्षेत्र से एक डीलर शहजाद को गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग्स डीलर के कब्जे से करीब 30 लाख की कीमत की स्मैक बरामद की गई। आपको बता दें कि एंटी ड्रग स्क्वाड दल को सूचना मिली थी कि लक्सर के लादपुर निवासी ड्रग्स डीलर शहजाद द्वारा बाहर से स्मैक लाकर क्षेत्र में सप्लाई की जा रही है। टीम ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने मंगलौर में बरेली के युवक से स्मैक खरीदकर लाने की बात को स्वीकार किया। सीओ चौहान ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उससे जुड़े ड्रग्स डीलरों और उनके साथियों की तलाश की जा रही है। । 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
उत्तरकाशी के जोशीआड़ा क्षेत्र के कालेश्वर मार्ग पर नगरपालिका द्वारा सीवर लाइन बिछाने के कार्य पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की। लोगों का कहना है कि सीवर लाइन की गहराई 10 फीट होनी चाहिए, पर नगरपालिका 3 फीट की गहराई में सीवर में पाइप बिछा रही है। साथ ही लोगों ने पाइप की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए, जिस पर नगरपालिका अध्यक्ष ने स्थानीय लोगों से समिति बनाने की सुझाव दिए और जो कार्य की गुणवत्ता की निगरानी करेगी। उसके साथ ही नगरपालिका अध्यक्ष ने स्थानीय लोगों से अनुरोध किया कि जगह कम होने व ज्यादा गहराई तक खुदाई करने में मकानों को गिरने का खतरा हो सकता है, इसलिए सभी लोग नगरपालिका द्वारा किए जा रहे कार्य को होने दे, जिस पर सभी लोगों ने सहमति जताई। पीछे कुछ लोग कंफ्यूज थे क्योंकि देखिए यहाँ पर अप डाउन है, किसी का मकान 10 फुट नीचे है, किसी का 5 फुट नीचे है और बहुत संकरी गली है, 2 फुट 2.5 फुट का मेरे पास रास्ता, उसी मुझे सीवर लाइन जानी है। अब अगर मैं उसको ज़्यादा खोदूँ तो लोगों को मकान दे सकता है, इसलिए कुछ लोगों को था कि यार हमारे मकान नहीं आएंगे, उसमें हमें क्या फायदा, सीवर लाइन से नहीं बननी चाहिए। इसलिए अभी मैंने सब लोगों को समझा दिया, एक समिति भी यहाँ पर गठित कर दी कि भाई मैं प्रयास करूँगा कि मैक्सिमम लोगों का मकान। खबर उत्तरकाशी से है, जहां उत्तराखंड में पूर्व में घोषित 4 पृथक जनपदों में शामिल यमुनोत्री जनपद को अस्तित्व में लाने के लिए बड़कोट नगर क्षेत्र में विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस में संघर्ष समिति के सदस्यों सहित व्यापार मंडल व क्षेत्र के बड़ी संख्या में शामिल लोगों ने एक स्वर में उत्तरकाशी जिले की रवाई घाटी यमुनोत्री को अलग जिला बनाने की मांग की। मशाल जुलूस शिव मंदिर से लेकर बड़कोट नगर के प्रमुख मार्गों में निकाला गया। इस दौरान अलग जिला बनाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। ये सरकार को जो है अंतिम चेतावनी है। ये मशाल जुलूस चारों जनपद में निकाला गया है, एक ही समय है, और ये अंतिम चेतावनी है कि जिले इस सत्र के मध्य जो है अवश्य बनने चाहिए, और विधानसभा में जो ये प्रश्न उठ रहे हैं उसका भी ध्यान में रखते हुए, सबका आदर करते हुए इन 4 जनपदों का निर्माण तुरंत हो जाना चाहिए, अन्यथा जनता जो है सड़क पे उतर चुकी है। अब जनता का सब्र का बांध टूट चुका है। खबर बेनीनाग से है, जहां युवा कल्याण विभाग के द्वारा युवक और महिला मंगल दलों के सुदृढ़ीकरण के लिए युवा कल्याण मंत्री अरविंद पांडे ने मंगल दलों के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल संवाद किया। जिले के विकास खंडों के युवक और महिला मंगल दलों ने वर्चुअल संवाद में भाग लिया। युवा कल्याण मंत्री अरविंद पांडे ने मंगल दलों की समस्याओं को सुना और सरकार के द्वारा मंगल दलों के कल्याण के लिए जो चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी देने के साथ स्वरोजगार से जोड़ने की बात कही है। मंगल दलों के लिए प्रोत्साहन के लिए अलग से बजट जारी करने के साथ शीघ्र मंगल दलों को देने की बात भी कही है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राजकीय चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए एसडीएम गौरव पांडे ने अस्पताल का निरीक्षण किया और सीएमएस व चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एसडीएम ने बच्चों के लिए बनाए गए वार्ड का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड में बच्चों को लुभाने के लिए आकर्षक स्टिकर लगाने को कहा। साथ ही उन्होंने सीएमएस से ऑक्सीजन प्लांट के काम में भी तेजी लाने को कहा है। कोविड-19 के दृष्टिगत और जो फिलहाल 3rd वेव की जो प्रेडिक्शन की जा रही है उसके मद्देनज़र हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया था, जिसमें कि पीडियाट्रिक वार्ड और एनबीएसयू और जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट बन रहा है उसका निरीक्षण किया गया। साथ ही हॉस्पिटल में ओपीडी व अन्य सुविधाओं का भी निरीक्षण करते हुए सीएमएस साहब को निर्देश दिए गए हैं, ताकि जो 3rd वेव अगर यदि कोई आती है तो उसमें हम पूरी तरीके से तैयार रह सकें। पीडियाट्रिक जो वार्ड बनाया गया है उसमें 2 पार्ट्स हैं। एक तो जो न्यूबॉर्न के लिए फैसिलिटी है जिसको हम एनबीएचयू बोलते हैं, उसमें हमारे पास 4 बेड्स हैं। उसके अलावा जो पीडियाट्रिक वार्ड बनाए गए हैं उसमें बच्चों के मद्देनज़र कार्टून्स और इस प्रकार के जो स्टिकर्स वगैरह होते हैं उन सबको लगाया गया है। खबर बेरीनाग से है, जहां पूर्व दर्जा मंत्री
कांग्रेसी नेता खजान चंद गुड्डू पंगराव घाटी का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना। इस मौके पर ग्रामीण कोटमन्या पंखू खस्ताहाल सड़क के कारण हो रही परेशानी को अवगत कराया। इस मौके पर दर्जनों लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। पांखू कस्बे में लोगों से जनसंपर्क किया गया और इस मौके पर आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस समर्थन करने लोगों से अपील की गई। इस मौके पर ग्रामीणों ने पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री खजान गुड्डू का जगह जगह स्वागत किया। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर, पंतनगर, दिनेशपुर और ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के अलग अलग मामलों में 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई है, जबकि 2 लोगों का शव संदिग्ध रूप में मिला है, जबकि एक शख्स की मौत ट्रेन से कटकर हुई है। सभी के शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही एसपी क्राइम मिथिलेश सिंह ने बताया कि कल थाना पंतनगर, रुद्रपुर और दिनेशपुर क्षेत्र में 5 लोगों की मौत हुई है। सभी मृतकों के पीएम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ये 4 थाना क्षेत्रों में अलग अलग घटनाएं घटी हुई है, जिसमें शेखपुर में एक डेड बॉडी मिली है जिसकी शिनाख्त भगवान लाल के रूप में हुई है। दूसरी घटना हुई छतरपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास, जहां पे राकेश प्रभाकर नाम का व्यक्ति जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि वो रेलवे संपर्क क्रांति गुजरने वाली थी। उसी टाइम जो मोबाइल पे बात करते हुए वो ट्रैक के नीचे से रेलवे बैरियर के नीचे से जा रहा था और ट्रेन की चपेट में आ गया। 2 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं अलग अलग, जिसमें एक व्यक्ति मोटरसाइकिल वाहन जो है गलत साइड में जा रहा था और दूसरी घटना जो हुई जिसमें हेलमेट नहीं पहना था और डिवाइडर से टकरा गया। हेलमेट पहना होता तो शायद ये कैजुअलिटी ना होती। अल्मोड़ा को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग सुबह 4 दिन के बाद छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया था। मार्ग खुले चंद घंटे ही बीते थे कि दोपहर में हुई बारिश के बाद वीर भट्टी के पास पहाड़ी से मलबे के साथ बड़े बड़े बोल्डर्स गिरने लगे और मार्ग अवरुद्ध हो गया। गनीमत यह रही कि जब पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे थे तो मार्ग से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। हालांकि प्रशासन द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया था, लेकिन चंद घंटे बाद ही पहाड़ी से बोल्डर गिरने लगे और मार्ग अवरुद्ध हो गया। लालकुआं में आगामी 4 सितंबर को खटीमा से होने वाली परिवर्तन रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से ताकत लगा रही है। इसी के चलते नगर कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पहुंचे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत व कुमाऊं प्रभारी प्रोफेसर जीत सिंह बिष्ट ने कार्यकर्ताओं से रैली में भीड़ जुटाने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। कार्यकारी रंजीत रावत ने कार्यकर्ताओं से कहा कि रैली के जरिए भाजपा को जवाब देना है। वहीं जनता के बीच कांग्रेस का बेहतर माहौल है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन रैली की तैयारियां और लोगों को रैली स्थल में लाने के लिए संसाधनों की कोई कमी ना हो। उन्होंने कहा कि जिसको जो जिम्मेदारी मिले उसका ईमानदारी से निभाना होगा। कांग्रेस एकजुट है और हर मंच पे ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। और मैं कहना चाहूँगा जो हालात सत्तारूढ़ दल ने इस देश में, इस प्रदेश में पैदा कर दी है, जिससे आज महंगाई अपने चरम पे है। जो खाने का तेल कांग्रेस के 70 साल में 60-65 रुपये से ऊपर नहीं बढ़ा हुआ, आज 200 रुपये से पार हो गया है। डीजल पेट्रोल जिन देशों को हम देते हैं वो 32 रुपये में डीजल बेच रहे हैं और हम 100 के लगभग उस डीजल पेट्रोल को 100 से ऊपर खरीद रहे हैं। बेरोजगारी आज अपने चरम पर है। 47 सालों
में अधिकतम बेरोजगारी इस समय देश में है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नेशनल हाईवे पर ओवर स्पीड के चलते हो रही लगातार सड़क दुर्घटना को देखते हुए यातायात पुलिस ने सीपीयू पुलिस के साथ मिलकर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें ओवर स्पीड से दौड़ते हुए गाड़ियों पर लगाम लगाई जा सके। यातायात पुलिस ने सीपीयू पुलिस के साथ मिलकर मंगलौर NH 58 पर ओवर स्पीड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है। ट्रैफिक ASI योगेश सक्सेना ने बताया कि हाईवे पर सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसका मुख्य कारण तेज गति से वाहनों को चलाना, इसलिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि वे वाहनों को ओवर स्पीड में ना चलाएं, सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे कि दुर्घटना से बचा जा सके। ये जैसा कि हमारी जनता है जो भी इस रोड पे अपने व्हीकल लेके चलती है, दुर्घटनाओं को देखते हुए जो हमारी अनावश्यक रूप से दुर्घटनाएं होती हैं उनकी सेफ्टी के लिए ट्रैफिक द्वारा और सीपीयू द्वारा यहां मंगलौर हाईवे पर ओवर स्पीडिंग के चालान किए जा रहे हैं। लक्सर नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 में बनाई जा रही सड़क और नाली निर्माण में घटिया सामग्री लाने का आरोप लगाकर नगरवासियों ने ठेकेदार के खिलाफ हंगामा किया। आपको बता दें कि नगरवासियों का आरोप है कि वो पिछले कई दिनों से ठेकेदार की शिकायत नगरपालिका से लेकर तहसील प्रशासन तक कर चुके हैं, लेकिन ठेकेदार के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई अधिकारी करने को तैयार नहीं है। नगरवासियों का कहना है कि सड़क को दोबारा खोदकर बनाने के मानक हैं, लेकिन ठेकेदार और जेई की मिली भगत से पुरानी सड़क पर ही काम मटेरियल डालकर लीपापोती की जा रही है। भाई साहब, इसकी मतलब जांच के लिए और यह माल लग रहा था इसमें। एक सड़क खुद का बननी थी, खुद का नहीं बना रहे, केवल ऊपर 2 इंच माल डाल रहे, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। नाली 15 दिन पहले बनी थी और नाली जो कि तो टूट गई, वरना आपको पहले भी दिखाया था, लेकिन नगर पालिका ने बिना जांच के काम शुरू करवा दिया। रोड सही बन जाए, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, नाली सही बन जाए और कोई मांग नहीं है हमारी। किस तरीके से बननी चाहिए रोड? ये नाली ये तो इन्होंने क्या काम कर रखा, नाली सारी मतलब जो कैरी इन्होंने कैरी करी ना, तो नाली को मिट्टी को प्लस्तर कर रखा सारी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।